नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग ब्लॉग में। तो आज बच्चों को ना रेस्टोरेंट स्टाइल का पनीर टिक्का मसाला और साथ में नान खाने का मन है। गर्मी तो बहुत है, लेकिन इन गर्मियों में भी खाना पीना कहाँ ही रुकता है। तो आज टेस्टी टेस्टी खाने का मन है। तो चलिए, तो पनीर को मैं इस तरह से स्लाइस में काटती हूँ, तो इससे पनीर के ज़्यादा पीसेस बनकर तैयार होते हैं। और यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और अब इसे इसी तरह से क्यूब्स में कट कर लेंगे। और आप ले लें अपने मनपसंद कलर्स के शिमला मिर्च। तो मेरे पास अभी ग्रीन कलर के ही शिमला मिर्च अवेलेबल हैं, तो मैंने इसे क्यूब्स में काट लिया है। एक बड़े टमाटर को भी मैंने क्यूब्स में काटा है, बीज को निकाल दिया। 3 मीडियम साइज़ के प्याज को भी मैंने क्यूब्स में काट कर रखा है। अब एक बॉल भरकर दही लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच भरकर तंदूरी चिकन मसाला। तो आप इसके जगह में किचन किंग या चिकन मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे आप मसाला थोड़ा कम भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है तो यहाँ 1 बड़ा चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है दोस्तों, और आधा चम्मच मैंने यहाँ नमक डाला है। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें और इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ भुने हुए बेसन को। तो मैं बेसन हमेशा ही भून कर रखती हूँ किसी भी रेसिपी के लिए एक डब्बे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा और दही लगेगा। तो बड़े बॉल से अगर आप डालते हैं एक बड़े कटोरे से, तो 1 कटोरा दही यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और फिर जो हमने क्यूब्स में काट कर रखे हैं प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, तो ये सब इसमें डाल देंगे और इसे एक मिक्स देंगे। और इसके बाद फिर डालेंगे इसमें पनीर के क्यूब्स और इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी क्रश करके मैंने डाल दिया है और बढ़िया से मिक्स करके अब इसे ढक कर रख देंगे मैरिनेशन के लिए। तो इसे आज नान के साथ खाने वाले हैं, तो चलिए नान का आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं तब तक। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बड़े कप से भरकर 1.5 कप मैदा लिया है। तो ये बड़ा वाला जो कॉफ़ी मग आता है उसमें मेज़रमेंट आप कर सकते हैं। तो इसे करीब 10 नान बनकर तैयार हो जाता है। तो अब यहाँ दोस्तों मैं आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ले रही हूँ और साथ में लूँगी बेकिंग सोडा। तो 1/4 स्पून मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा और साथ में नमक डालूँगी। तो मैंने आधा चम्मच के करीब नमक डाला है और दही करीब 2-3 चम्मच इसमें दही डाला है। तो करीब कॉफ़ी मग से ही 1 कप दूध इसमें लग जाएगा, लेकिन हम लोग इसमें धीरे धीरे ही डालेंगे दूध। जैसे आटा गूंथते हैं नॉर्मल, उसी तरह से इसे तैयार करेंगे। साथ साथ यहाँ 1 चम्मच मैंने राइस ब्रान भी डाला है। मैं रिफाइंड ऑयल के बदले राइस ब्रान ही यूज़ करती हूँ और बहुत ही बढ़िया से इसे गूंथ लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा दूध डालकर जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही इसे नॉर्मली गूंथ लेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब आटा से थोड़ा सॉफ्ट ही गूंथना है इसे। देखिए इस तरह से पहले ये हो जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत ही आराम से गूंथते गूंथते फिर ये इसी तरह से सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो जाता है। तो ये अब आटा गूंथा चुका है, तो इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे साथ किचन में और बनाते हैं पनीर टिक्का मसाला, जो बहुत ही लजीज बनता है। आप एक बार ऐसे बनाकर खा लेंगे ना, फिर आप होटल जाना भूल जाएंगे, इतना बढ़िया बनता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है और इसमें डाल दूंगी। जब ये मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है तब मैं यहाँ पर डाल दूंगी पनीर टिक्का जो मैंने तैयार किया था, पनीर टिक्का मसाला का मैरिनेशन, उसे इसमें डाल के ढक दूंगी। तो इसे लो मीडियम फ्लेम पे रखकर 2-3 मिनट छोड़ दें, फिर आकर इसे चलाएंगे। तो नीचे से जब ये ब्राउन हो जाता है फिर इसे पलट देंगे। फ्लेम को हाई ना करें, नहीं तो ये जल जाएगा। तो लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। जो भी टाइम लगता है वो इसके पहले के प्रोसेस में है। फिर इसे मैं इसे कवर कर रही हूँ और फिर 2-3 मिनट बाद फिर इसे चलाऊंगी। तो ये देखिए एक बार फिर इसे पलट रही हूँ, तो ये करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। तब इसे एक बार और ढक देती हूँ और 2-3 मिनट के बाद ये देखिए बनकर तैयार हो गया। तो इसे निकाल लेती हूँ और फिर मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करती हूँ इसकी। अब यहाँ मैं डालूँगी सरसों के तेल। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है और साथ में 1 चम्मच मैं यहाँ समूचा जीरा डाल रही हूँ तड़के के लिए। और 3 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके रखा है उसे डाल रही हूँ इसमें। अब प्याज को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ 1 मीडियम साइज़ के टमाटर का प्यूरी बनाकर रखा था उसे डाल दिया है और 4-5 हरी मिर्च को स्लिट करके रखा था उसे भी डाल दिया है। तो अब इसे थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर लेते हैं और यहाँ मैं
अपने स्वाद के अनुसार आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच फिर चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच तंदूरी चिकन मसाला डाला है। आप चाहे तो हाफ चम्मच यहाँ इस्तेमाल करें किचन किंग या चिकन मसाला भी डाल सकते हैं इसके बदले में। और यहाँ फ्राई किया हुआ पनीर टिक्का मसाला डाल रही हूँ और इसे बहुत बढ़िया से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी। तो चूँकि यहाँ भुने हुए बेसन डालती हूँ तो इसलिए पानी यहाँ सारा सोख लेता है। तो 1 गिलास पानी आप इसमें आराम से डाल सकते हैं और फिर ये लटपट बनकर तैयार हो जाता है। और कुछ देर अब इसमें यहाँ गरम मसाला और कसूरी मेथी को क्रश करके मैंने डाला है, जिसका फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे ज़रूर डालें और फिर इसे ढक देंगे कुछ देर के लिए और बस 1-2 मिनट के बाद इसे बंद कर दें। ये बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब नान बनाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, पूरे घर में खुशबू फैल गई है। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाइए। तो नान का बैटर भी बनकर तैयार ही था। तो मेरे तरीके से अगर आप नान बनाएंगे ना, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देती हूँ इस पर और कलौंजी, और इसे मतलब गोल या लंबा जैसे भी बेलना हो बेल लीजिए नान का सेफ। और लोहे के तावे में ही बनाए, नॉन स्टिक में ये चिपकेगा नहीं। तो सबसे पहले इसे मैं बेल ली हूँ और इसके पिछले साइड में दूध लगाऊंगी। तो आप पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से दूध ही लगाती हूँ। तो इसका फ्लेवर भी इससे इन्हेंस होता है। और इसे फिर तवे में डाल देंगे, ये चिपक जाएगा। और तो फ्रेंड्स, मुझे किचन में कुछ ज़्यादा गर्मी तो लगती नहीं है, क्योंकि मैंने किचन में कूलर भी लगाया हुआ है, साथ साथ बेटी के रूम से खिड़की दिया हुआ है किचन में, जिससे एसी की ठंडी ठंडी हवा भी आ जाती है। और अब सेम प्रोसेस कर रही हूँ, दूसरा नान बना रही हूँ। तो इसे भी उसी तरह से बेल लेंगे और इसके बाद फिर इसमें भी इसी तरह से दूध लगाकर इसे भी इसी तरह से सेक लेंगे। इसी तरह से मैंने सारा नान तैयार कर लिया है और कुछ नान बचे हुए जो रात में बनेगा। और तो ये देखिए मैं सेक रही हूँ, बहुत ही बढ़िया ब्राउन ब्राउन ये सीख गया है। साथ ही साथ ऐसे बनाएंगे नान ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरा वर्षा होम किचन के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उस पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर करें मुझे। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें और साथ साथ मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। इससे मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। अब नान के ऊपर देसी घी या बटर लगा दें। तो फ्रेंड्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और आपके लाइक से मैं दोगुनी उत्साह के साथ रोज़ ढेर सारा वीडियो बनाती हूँ और पोस्ट भी करती हूँ। तो चलिए अब टेस्ट करके दिखाते हैं कैसा बना है। बच्चों को तो रहा नहीं जा रहा है, उन्हें जल्दी से लग रहा है खा लूँ, पर मुझे आपको दिखाना है टेस्ट करके। देखिए बहुत ही सॉफ्ट, ये एक बार में बहुत बढ़िया से टूटा और स्वाद तो अल्टीमेट है इसका। तो एक लाइक तो बनता है ये आपका।